हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेगिक टैरो शिवी टपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करेंगे गाइज आपकी रीडिंग। चार्जेस देते हैं हम हरी हर को। टॉपिक है इस हफ्ते मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है। जो भी साइकिक टैरो शिवी टपाले की रीडिंग्स देखते हैं उन व्यूअर्स के साथ इस हफ्ते क्या होने वाला है। इस हफ्ते मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है। इस हफ्ते मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है। कौन सी घटना घटित होगी मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। गाइड मी एंजल्स। शुरू करते हैं आपकी रीडिंग हम। वाह, फर्स्ट कार्ड वी हैव मिरेकल। अरे वाह, रिजेक्शन। मिरेकल एंड रिजेक्शन। एंड यहाँ है रिकवरी, सॉरी डिस्कवरी। ओके, मतलब डिस्कवरी और रिकवरी एक साथ है। यहाँ पर है एक्सेप्टेंस, यहाँ पर है कंप्लेंसी, यहाँ पर है डेस्टिनी। विक्टिम, परसिवेरेंस, आइसोलेशन, यहाँ पर है रिलीज, जॉय एंड ग्रेटिट्यूड, बिटर स्वीट। ओके गाइस, तो इस हफ्ते मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। सबसे बड़ी चीज जो आपके साथ होने वाली है वो है कि वाह, थैंक यू सो मच प्रभु कि आपने पास्ट के अंदर रिजेक्शन पढ़वाई थी। आप लोग ये बोलने वाले हो लिटरली कि थैंक यू सो मच भगवान कि आपकी वजह से पास्ट के अंदर मुझे रिजेक्शन पड़ी और आप अपने विक्टिम मोड से बाहर निकलोगे। क्यों? क्योंकि जब रिजेक्शन पड़ती है तो ईगो बहुत हर्ट होती है, लेकिन जिस दिन रिजल्ट मिलती है उस दिन समझ में आता है कि सही पड़ी थी रिजेक्शन। वो मिल जाता तो आज ये नहीं मिलता। क्योंकि मिरेकल के साथ डेस्टिनी कार्ड आया। हाय क्या रीडिंग है, नजर ना लगे किसी की। मिरेकल के साथ डेस्टिनी कार्ड आने का मतलब है कि कुछ ऐसा मिरेकल, जैसे कहते हैं ना कि ये भी हो सकता था मेरी किस्मत में, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा। यहाँ तक भी आप मेरे लिए सोच पा रहे थे, मैंने तो इतना सोच ही नहीं पाया था कभी। ठीक है, मिरेकल और डेस्टिनी पता कहीं ना कहीं इस चीज की बात करती है कि एक ऐसी लाइफ मिल जाना या ऐसे लोग मिल जाना, ऐसी चीजें मिल जाना जो लगे कि ये मेरे जैसे इंसान के लिए सच में थी क्या, या हो सकती थी क्या। मतलब मैं इतना डिजर्विंग हूँ आपकी नजरों में। क्योंकि जब रिजेक्शन पड़ती है ना तो इंसान की ईगो हर्ट होती है और वो सोचता है कि मैं किसी लायक नहीं हूँ भगवान। मतलब आपने मुझे किसी भी लायक नहीं समझा था कि जो मुझे रिजेक्शन पड़ गई। और हम विक्टिम मोड में जाते हैं और कभी रिजल्ट आए और ऐसी घोषणा हो जाए कि कुछ ऐसा मिले आपको, फिर आप कहो कि मैं इसके लायक भी हो सकता था क्या। मतलब मैं इसके लायक भी हो सकती थी क्या, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तो जब रिजेक्शन ऐसी जगह से पड़े ना जहाँ पर लगे कि मैं ये तो डिजर्व नहीं करता, आपने मतलब यहाँ से रिजेक्शन दिला दी मुझे, तो समझ लो आपको कुछ जब नसीब होगा ना तो कुछ ऐसा नसीब होगा कि आपको लगे ये भी मैंने कभी नहीं सोचा था कि मिल सकता है। जब आप कुछ बेहतर खो सकते हैं तो कुछ बहुत बेहतरीन पा भी सकते हैं। यही मिरेकल और डेस्टिनी कार्ड बताते हैं। तो आपकी लाइफ में डेस्टिनी कुछ अनफोल्ड करेगी और एक चमत्कारी तौर पे अनफोल्ड करेगी। ठीक है, देखो ये कार्ड रिजेक्शन की बात करता है। ये कार्ड बात करता है कि हमने कहीं पर आंसू बहाए बहुत ज्यादा। ठीक है, और हमें मतलब वहां से ना खट्टा चखने को मिला। ठीक है, हम बहुत एकदम ना मिठाई के आस में बैठे थे। ठीक है, और मिला क्या, जैसे किसी ने रिजेक्शन दी, वो लड़की रो रही है। ठीक है, बहुत ज्यादा कड़वा लगा, बहुत ज्यादा बुरा लगा। ठीक है ना, लेकिन जब मिरेकल आया, ठीक है, जब डेस्टिनी ने बताया कि भाग्य में ये नहीं ये था, ऐसा नहीं ऐसा था, तो सब मतलब ऐसा लग रहा है कि चार चांद लग गए। समझ ही नहीं आ रहा है कि ये भी पॉसिबल है। तो कुछ इस हफ्ते में कुछ इस तरीके की चीजें होंगी आपके साथ, जैसे इस लड़की की एनर्जी है ना कि हुर्रे, मजा आ गया, ये तो मतलब कुछ बहुत अच्छा हो गया, ये वाली एनर्जी है। और इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है। फेथ, आप लोग में से बहुत सारे लोगों ने दो चीजों की चॉइस बनाई थी। पहला तो आपने ईश्वर को चुना था, सरेंडर किया था। दूसरा आपने वर्थ चुनी थी। आपने कहा था मेरी लाइफ में ऐसी चीजें भेजो जो वर्दी हो, मुझे वर्थलेस चीजें नहीं चाहिए और ऐसी जगहों पे मुझे नहीं रहना जो मुझे वर्थलेस फील कराते हो। आप अकेले तो रह सकते हो लेकिन वर्थलेस जगह, मतलब वर्थलेस नहीं जी सकते हो। ठीक है, ऐसी जगह पर आप नहीं रह सकते जहां लोग आपको वर्थलेस फील कराते हैं, आपको वर्दी नहीं समझा जाता है। आपको आपकी वर्थ चाहिए थी। बेसिकली आपने किस चीज की मांग की थी, आपने विश्वास किया था और सेल्फ वर्थ मांगी थी। ठीक है, और विश्वास किस पे किया था आपने, ईश्वर पे। तो परमात्मा आपके
यू नो उसी चीज़ का जवाब दे रहा है यहाँ पे। आपकी लाइफ में वर्दी चीज़ें आने वाली हैं। वर्दी मतलब जिनको देखकर आपको ऐसा लगा कि हाँ, जब आपके मन से ये आवाज़ आ जाए ना, अंतर मन से, कि ये मैं डिज़र्व करता था, चलो ये जो मुझे मिला है ना, कम से कम ये मुझे वर्दी मिला है, कुछ ऐसी चीज़ें मैं डिज़र्व करता था। आत्मा संतुष्ट होनी चाहिए बेसिकली। कई बार रीडिंग में आंसर आता है कि आप लोग संतुष्ट नहीं हो, संतुष्ट नहीं हो, संतुष्ट नहीं हो। आपको संतुष्टि मिलेगी, आत्म संतुष्टि। अब यहाँ पर क्या मैसेज निकल के आ रहे हैं कि उस दिन आपको रिजेक्शन का कोई गिल्ट नहीं बचेगा, ठीक है? जब खुशियाँ आती है ना, तो आप भूल जाओगे कि कहाँ किसने रिजेक्शन दी थी। इस हफ्ते में आप लोगों के साथ और क्या होगा, आप कुछ नई चीज़ों की डिस्कवरी करोगे, स्पिरिचुअलिटी में कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है? और एंजल्स आपको और आगे बढ़ाएँगे, ठीक है? यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आप में से कुछ लोग जो हैं वो एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। जैसे अभी जो लोग प्रोसेस में हैं और उनका अभी भी प्रोसेस चल रहा है शुद्धिकरण का, जो अभी भी इस एनर्जी में है, विक्टिम एनर्जी में, रिजेक्शन की एनर्जी में, या फिर उन्हें अभी भी ऐसा लग रहा है कि वो किसी को बहुत चेज़ कर रहे हैं, पर उसका कोई भी उनकी तरफ कोई भी किसी भी तरीके का किसी भी तरीके का रिएक्शन उस व्यक्ति का उनकी तरफ नहीं आ रहा है। वो कोई भी जेस्चर नहीं कर रहा है, कोई भी कमिटमेंट नहीं दे रहा है, या मतलब आप किसी को लिटरली चेज़ कर रहे हैं। वो ऐसे लोग जो है कि एक्सेप्ट करके आइसोलेशन में आगे बढ़ेंगे। जब तक आप इस एनर्जी में हो, भूल जाओ कि यूनिवर्स आपकी लाइफ में बढ़ती चीज़ें देगा। क्योंकि जिस जिस फीमेल को, जिस मेल को अपनी खुद की वर्थ का पता ना हो, जो अपनी खुद की नज़रों में शून्य हो, वो दूसरों की नज़रों में कैसे 100 हो सकता है, ठीक है? तो पहले अपनी नज़रों में कुछ लायक होना होता है। ये जो इंसान है अपनी नज़रों में भी कुछ नहीं है, दूसरों की नज़रों में तुम वैल्यू माँग रहे हो, कैसे पॉसिबल है? तो यहाँ पर ऐसे लोग जो हैं, जो चेज़िंग एनर्जी में हैं, चेज़र्स हैं, ये एक्सेप्टेंस के साथ आइसोलेशन में आगे बढ़ें, क्योंकि यहाँ से तो धक्के मिलेंगे ना। देखो, मैंने आपको बहुत अच्छे से भी बताया था, डिवाइन फेमिनिन की जो लाइफ होती है, डिवाइन मैस्कुलिन्स की जो लाइफ होती है, अब डिवाइन क्यों लगा दिया यहाँ पे? क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में हम यही बोल देते हैं, क्योंकि ये डिविनिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? तो स्पिरिचुअल सोल्स बोल सकते हैं, डिवाइन सोल्स बोल सकते हैं, या जितने लोग भी रीडिंग देखते हैं, सीधे-साधे भोले-भाले लोग, ज़िंदगी के अंदर इनको सबसे ज़्यादा धक्के खाने को क्यों मिलते हैं? क्योंकि ये ज़िंदगी भर दूसरों से माँगते हैं, दूसरों पर लगाते हैं, लेकिन खुद को कभी वैल्यू नहीं करते, ठीक है? जब-जब आपने चेज़ किया होगा, जब-जब यूनिवर्स ने आपको तोड़ा होगा, जब-जब आपने खुद को बनाया होगा, तब-तब चीज़ें आपकी तरफ आई होंगी। तो इनके लिए सबसे इनकी लाइफ़ तभी तक डिस्टर्बिंग रहती है, जब तक ये दूसरों से माँग रहे होते हैं। जिस दिन इन्होंने माँगना बंद किया और खुद पर इन्होंने फ़ोकस करना शुरू किया और खुद पर इन्होंने बहुत काम किया, उस दिन से चीज़ें इनको माँगती हैं। चीज़ें कहती हैं, "काश तुम मेरे जीवन में होते, काश तुम मेरी लाइफ़ में होते।" ठीक है? तो ये एनर्जी तब ये अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि चेज़ ना किया जाए। कंप्लेंसी एंड रिलीज़, आप लोग यहाँ पर कुछ बहुत टॉक्सिक रिलीज़ करने वाले हो इस हफ्ते में। मतलब कभी-कभी ना लाइफ़ में अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो गई है और बहुत मतलब लग रहा है कि ये तो अब झेलने लायक है नहीं, अब नहीं झेला जा रहा है, वहाँ पे रिलीज़ कर दो यार। एक आध बात करता है कि जब चीज़ें सर जैसे पानी सिर के ऊपर चला जाए, तब चीज़ों को रिलीज़ कर दो, तब छोड़ दो, तब रहने दो, ठीक है? जिस दिन हम ये कह देते हैं कि अब नहीं हो रहा है, अब ये इससे इससे ज़्यादा टॉलरेट नहीं किया जाएगा, हम इस चीज़ को और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जैसे ही आपने ये बोला, वैसे ही डेस्टिनी ने अपना मिरेकल किया। लेकिन जब तक आप लगे हुए हो, आप अपने दिमाग से आप छोड़ ही नहीं, मोह भंग ही नहीं हो रहे, आपके अटैचमेंट है पूरी तरीके से, आप पीछे ही पड़े जा रहे हो, नहीं, 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 मेरा है, मेरा है, मेरा है, बस तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। देखो, लाइफ में सबकी अपनी-अपनी ख्वाहिशें होती हैं, सबके अपने-अपने अरमान होते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि आपकी बुद्धि से ऊपर परमात्मा के फैसले होते हैं। और जब आप अपना फैसला ना चुन के ईश्वर का फैसला चुनते हैं, तो आप अपनी लाइफ में बेस्ट को इनवाइट करते हैं। तो जिन लोगों को ये है कि मुझे मेरे मन का मिलेगा तो ही मैं खुश रहूँगा, क्योंकि वही होता है ना, छोटे बच्चे की तरह स्टोरी होती है लोगों की, हालत होती है कि उन्हें वो जो खिलौना एक आँख भाग गया, तो अभी उन्हें उसी से खेलना है, और जिस दिन वो उससे खेल-खेल के बोर हो जाएँगे, तो ऐसे फेंकेंगे, ऐसे फेंक देंगे, अब नहीं खेलना, और दूसरा उठा लेंगे। वैसे ही हाल मनुष्यों का होता है कि वो कभी भी एक चीज़ से पूरे जीवन खुश हो ही नहीं सकते, और एक बार वो चीज़ जैसी प्राप्त होगी, फिर वो धीरे-धीरे उसमें उनका मोह खत्म हो जाएगा, ठीक है? पहले चेज़ करेंगे, फिर मोह खत्म कर लेंगे। तो यहाँ पर जब आप यूनिवर्स की कोई ऐसी चीज़ के लिए रेडी हो जाते हैं, जैसे कहते हैं यूनिवर्स की ब्लेसिंग या गॉड्स प्लान, तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें प्राप्त होती हैं जिनसे आपको आत्म शांति मिलती है, पीस मिलता है, हैप्पीनेस मिलती है, और आप जीवन भर संतुष्ट रह पाते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की हरकत करना ना अपने आप में एक बहुत गलत चीज़ है। कौन है भैया ये? करते रहो आप, करते रहो, जितनी देर जितने समय तक ये चीज़ चलेगी, उतने समय तक आप अपनी डेस्टिनी को अनफोल्ड नहीं कर पाओगे, मतलब आप डेस्टिनी को अनलॉक नहीं कर पाओगे, आप नहीं समझ पाओगे कि आपकी डेस्टिनी में क्या है, क्योंकि आप अभी भी उस एनर्जी में हो कि नहीं, अभी मैं रेडी नहीं हूँ, अभी तो मैं अपनी दिशा भागूँगा, क्योंकि मुझे ईश्वर पे विश्वास नहीं है।
देखो लाइफ में या तो अपने मन का कर लो, या ये कह दो कि मुझे वर्दी चीजें चाहिए। देखो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी वर्थ मांगनी चाहिए। कोई भी मनुष्य हो, अगर वर्थलेस जीवन जीना चाहता है या किसी की जिंदगी में वहीं पड़ा हुआ है, कोई कदर नहीं है, कोई कीमत नहीं है, मनुष्य जीवन बर्बाद है उसका। एटलीस्ट जिन लोगों के बीच में आप हो, कम से कम वो आपकी कद्र तो करें, तब तो ठीक है। कहीं कुछ नहीं कर रहे, कम से कम कद्र ही हो रही है। लेकिन कद्र भी नहीं हो रही तो फिर ऐसा बेकार है। ऐसे चेजिंग एनर्जी से क्या ही फायदा है। करना है लेकिन फिर भी करो। कहते हैं कि जब तक मन ना भर जाए, अपनी पूरी ताकत से काम कर लेना चाहिए। कभी तो ऐसा आएगा कि मन भर जाएगा और लगेगा कि बस। कभी तो कहते हैं ना, आत्मा जवाब दे देती है, सहते जाओ सहते जाओ सहते जाओ सहते जाओ। कभी तो आत्मा कहेगी कि बस, बिल्कुल ही तुम तो बिछ गए यार, अब बस कर दो, बहुत हो गया। तो ये वाले पॉइंट तक मुझे लगता है कुछ लोग जाने की इच्छुक हैं, तो बिल्कुल जाएं। यूनिवर्स भी कहता है कि आप शायद हो सकता है वहीं जाकर सीखें। ठीक है, देखते हैं और डैरो क्या बताते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, इस हफ्ते मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है। जजमेंट, एस ऑफ कप्स, हेरोफेंट, 2 of wands, 5 of wands, knight of swords. 9 of cups, tower, justice, 6 of swords, temperance, 4 of wands. बिटर स्वीट क्यों आए एंजल? सी बिटर स्वीट क्या दिखा रहा है? बिटर स्वीट क्या दिखा रहा है? किसको चेस कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स? देखो यहाँ पर ऐसा है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को चेस कर रहे हो जो ऑलरेडी थर्ड पार्टी में है। ठीक है, बिटर स्वीट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स, मतलब किसी ऐसे व्यक्ति के पीछे भागना, उसके पीछे पागल हो जाना जो ऑलरेडी थर्ड पार्टी में है। आप में से जो लोग भी हैं इस तरीके से हैं। देखो कुछ लोग कनेक्शन में थर्ड पार्टी है, बट आपको यहाँ पर ये देखना होगा कि यूनिवर्स आपको किस तरफ इशारा कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको किस तरफ से चीजें देना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको डिवाइन की प्लान को ट्रस्ट करना चाहिए। ठीक है, अगर आप कहीं पर धुन बांध रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ अच्छी एनर्जी निकल के आ रही है। 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि एक बार मैंने रीडिंग की थी, वैसे ही मैसेज है, कभी कभी हम किसी दरवाजे पे लगाता ठक 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 ठक, खुल जा खुल जा, और वो ना दरवाजा खुलने का नाम ही नहीं लिया। खुल जा सिम खुल जा, वो खुल ही नहीं रहा है, खुल ही नहीं रहा है। और बगल वाला दरवाजा पहले से खुला पड़ा है, ये हमने देखने की कोशिश नहीं की, या वो कब खुल गया पता ही नहीं चला। आपके लिए भी ना ऐसी ऐसी कोई एनर्जी है, क्योंकि जजमेंट कार्ड मुझे यहाँ पर ये दिखा रहा है जैसे परमात्मा ने परीक्षा ली, तो परमात्मा की तरफ से कोई अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे आप लोगों के लिए, यूनिवर्स की तरफ से। और यूनिवर्स की तरफ से जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी। इसको रिसीव करने के लिए मुझे गट्स चाहिए। ठीक है, मतलब आपके पास ना रिसीव करने की पावर होनी चाहिए, इतनी बड़ी ब्लेसिंग है ये। लेकिन मेरे जो कुछ व्यूअर्स हैं ना, वो अलग ही पड़े हुए हैं। ठीक है, देखो आपको यहाँ पर क्या करने की जरूरत है, जो लोग भी सरेंडर नहीं कर पाते, इन्हें सरेंडर सीखना होता है, क्योंकि कुछ लोग ना कार्मिक एनर्जी में भी स्टक रहते हैं बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर एक सरेंडर सीखना होता है। सरेंडर क्या, कि मेरे लिए यूनिवर्स करेंगे, अगर मैं कहीं कार्मिक एनर्जी में हूँ तो वो मुझे वहां से रिलीज कराएंगे, लेकिन मैं अलाइन होने के लिए तैयार हूँ, मैं एनर्जीज को अलाइन करने के लिए रेडी हूँ। आप जो डिजर्व करते हो वो आने दो, मतलब जिस चीज के लिए आप वर्दी हैं उसे आने दो। यूनिवर्स की तरफ से जो जस्टिस आती है ना हीलिंग के बाद, बहुत शानदार आती है। परमात्मा आपके साथ न्याय करना चाहते हैं, लेकिन आप ये बताएं कि आप किस तरीके का न्याय एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इस हफ्ते में जो न्याय ईश्वर की तरफ से आपके लिए आ रहा है वो उस टावर मूवमेंट का न्याय है जो आपके साथ पास्ट में घटित हुआ, यानी कि आपके साथ जो भी गलत हुआ था उसके उसके
बदले। परमात्मा यहाँ आपके साथ कोई ना कोई न्याय कर रहे हैं मिरेकल तौर पे। मिरेकल के तौर पे डेस्टिनी बहुत तेजी से आपकी लाइफ के अंदर कुछ अनफोल्ड करेगी, ठीक है। आपकी किस्मत के दरवाजे खुलेंगे यहाँ पे, और दरवाजे में बहुत कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर यूनिवर्स का पूरा प्लान है कि टॉक्सिसिटी से हटा ही दो आपको। जिन लोगों ने आपको कभी नहीं समझा, आपको बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा, कोई क्लैरिटी नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं, दिमाग उलझा के रखा, वहाँ से मूव ऑन की एनर्जी है। आप अपने कुछ लोग आप अपने घर से दूर भी जा सकते हो, ठीक है, बहुत दूर जा सकते हो ऐसे टॉक्सिक लोगों से। टॉक्सिक रिलीज का मैसेज है। देखो नीचे भी मैंने वही चीज़ बोली थी कंपेंसेंट रिलीज कार्ड के साथ, यहाँ भी मैं वही चीज़ बोल रही हूँ। टॉक्सिक रिलीज की एनर्जी है, मूविंग ऑन की एनर्जी है, मूव ऑन की एनर्जी है। यहाँ पर कुछ लोग मूव ऑन करेंगे इस हफ्ते में। ऐसा कुछ आपके पास प्रपोजल आ सकता है बहुत तेजी से, और वो परमात्मा की इच्छा से आ रहा है, जो जैसे ही आपको मिलेगा आप तैयार हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से शुरू होती है विश फुलफिलमेंट। 9 ऑफ कप्स। सो गाइज, पता है आपको कार्ड्स के ऊपर कार्ड्स आए हैं। देखो मिरेकल जो हो रहा है ना, वो परमात्मा की इच्छा से हो रहा है, बहुत तेजी से आ रहा है। रिजेक्शन के बदले प्रेम आ रहा है, और विक्टिम एनर्जी से आप बाहर निकलो, क्योंकि आपकी सारी ख्वाहिशें पूरे होते नजर आ रही हैं। यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त होगा। उसके ऊपर हेरोफेंट आया है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे जिनकी लाइफ में कुछ तूफान चल रहा है, परसिवेरेंस कार्ड था, नीचे ऊपर टावर है, इनकी लाइफ में कुछ तूफान चल रहा है, परमात्मा ने आगे बढ़ाने की कोशिश करी है। फिर यहाँ पर आपने एक्सेप्ट कर लिया जो भी परमात्मा की इच्छा है। आइसोलेशन में यूनिवर्स जस्टिस कर रहे हैं। यहाँ टॉक्सिक रिलीज का मैसेज था। तो मतलब कुल मिला के ये कार्ड भी, ये जो कार्ड्स है, ये वाला जो डेक है, वो वही सेम जो पुराना, मतलब जो पिछला डेक था, मतलब जो कार्ड्स हमने पहले निकाले थे, उनसे सेम रेजोनेट कर रहा है पूरी तरीके से। मतलब ये कार्ड्स यहाँ पर इस चीज की बात कर रहे हैं, वही है वही जो राम रच राखा, मतलब वही होना है जो हमने रच दिया है। और जब हम रच रहे हैं तो माता पिता ने अपने बच्चे की किस्मत कभी खराब नहीं लिखी हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है। तो ग्रैटिट्यूड के साथ एक्सेप्ट किया जाए। और देखो जहाँ वैल्यू नहीं वहां जाना नहीं। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, अरे कितनी रिजेक्शन लोगे भाई। मुझे बिल्कुल सीधे सीधे मैंने कार्ड क्लैरिफाई किया तो यही आया है कि आप किसी ऐसी जगह पैशनेट हैं बहुत ज्यादा, जो ऑलरेडी थ्री थ्री है, मतलब किसी ऐसी जगह पे ऑलरेडी थ्री है, तो कोई मतलब नहीं है वहां पे, ठीक है। ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। इस हफ्ते कौन से एंजल्स मेरे व्यूअर्स के साथ हैं, चलिए हम देखने की कोशिश करते हैं। कौन से एंजल्स इस हफ्ते मेरे व्यूअर्स के साथ है, कौन से एंजल्स इस हफ्ते मेरे व्यूअर्स के साथ है। फेजेस एंड साइकिल फ्रेया, कौन से एंजल्स मेरे व्यूअर्स के साथ हैं। ओके, ये दो भी आ रहे हैं, बाद में ले लेते हैं, छोड़ो, ठीक है। यहाँ पर फेजेस एंड साइकिल, साइकिल खत्म होने पर है, ठीक है। आपके अंदर का गुरु जागृत हो रहा है, गुरु गुरु टीचर अवेकन्स की एनर्जी है। फेजेस एंड साइकिल्स यहाँ पर एनर्जी है, फेजेस एंड साइकिल की। तो यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में कुछ टॉक्सिक एनर्जी क्लियर होगी, ठीक है। टॉक्सिक रिलीज करोगे आप, और एक साइकिल खत्म होगी, और आपके अंदर गुरु जागृत होगा। बेसिकली जो आपको पता है कि आपके लिए क्या सही है क्या नहीं, इनर स्ट्रेंथ बढ़ रही है, ठीक है, इनर स्ट्रेंथ। एंड यहाँ पर एनर्जी है आप लोग के अंदर सेंशुअल एंड सेक्सुअल पावर भी बढ़ते हुए नजर आ रही है। सो ये इस हफ्ते की एनर्जी है गाइस। डेफिनेटली इस रीडिंग को क्लेम करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस, बाय।